हेलो दोस्तों, पूना प्योर लाइफ के एक और न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, देख लीजिए। और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। दोपहर के बज चुके हैं दोस्तों 2:30। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। काम करते करते दोस्तों इतना टाइम तो हो ही जाता है। आज थोड़ा सा जल्दी उठे थे तो मैंने चलो जल्दी नहा धो लेंगे, लेकिन क्या करें, पानी ही चला गया, क्योंकि पानी चलाया नहीं होगा ना मोटर, तो इस वजह से पानी चला गया था। तो आज थोड़ा सा और हम लेट हो गए हैं नहाने में। और लेट होने का एक और कारण फिर ये था, जब पानी चला गया था तो मैंने सोचा चलो बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मैंने आज अपने बालों में किया ऑयलिंग। ये देखिए कितने स्मूथ से हो जाते हैं मेरे बाल ऑयलिंग करके। जब मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ तब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो रूखे रूखे से बेजान से बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे भी मेरे बाल बेजान से ही हैं। और दोस्तों क्या आपने लंच कर लिया, नहीं कर लिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अभी लंच नहीं किया है, लंच बनकर तैयार है, सब कुछ तैयार है। मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। और ये देखिए दोस्तों मैंने लगा रखी है बिंदी। कैसी लग रही है दोस्तों मेरी बिंदी? कमेंट करके बताइए दोस्तों मेरी बिंदी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। आज मैंने काफी दिनों बाद लगाई है बिंदी। और ये वाले इयररिंग्स दोस्तों मैंने कई कई कपड़ों पर पहन रखे हैं और मुझे लग रहा है इस पे भी जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं वैसे तो, लेकिन ये रेड है। फिर भी मैंने पहन लिए हैं क्योंकि इस कलर का मेरे पास कोई भी इयररिंग्स वगैरह नहीं था, तो मैंने पहन लिए इयररिंग्स। और कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए। आज हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, क्या करूं, हाथ में दर्द हो गया था दोस्तों अचानक। आज हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। कल तो मौसम खराब सा हो गया था, बारिश सी हुई थी हल्की फुल्की पूरे दिन। कल मौसम खराब सा रहा तो मैंने सोचा सर्दियां लौट कर आ गई हैं। चलिए दोस्तों तो खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। देखिए दोस्तों आज का हमारा लंच बनकर है तैयार। ये देखिए, ये है आलू मेथी की सब्जी, आलू कसूर मेथी की सब्जी है ये। और ये दही और ये रोटी थोड़ा सा सही से नहीं रख के लाई, अब ऐर से रखती हूँ। ये देखिए ये है रोटी। तो आ जाइए दोस्तों लंच कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये सूख रहे हैं हमारे कपड़े, लेकिन अभी धूप चली गई है। यहाँ से बालकनी में ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है, लगभग 2-3 घंटे ही धूप आती है, तो धूप चली गई है। और यहाँ पर सूख रहे कपड़े सूखने देते हैं और बंद कर देते हैं, बंद तो अंदर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेंशन सी हो जाती है कपड़े सुखाने डालो ना बालकनी में बाहर, क्योंकि बंदर आ जाते हैं ना। जब तक कपड़े सूखते हैं ना तब तक रखवाली का बहुत ज्यादा जिम्मा हो जाता है मेरे पर खासकर, क्योंकि मुझे ही रखवाली करनी पड़ती है, वरना ले जाएंगे बंदर कपड़े उपड़े। देखिए दोस्तों गर्म पानी, अभी भी मैं गर्म पानी यूज कर रही हूँ, लेकिन क्या करना, गर्म पानी यूज करना पड़ता है, वरना बहुत ज्यादा रेट कहती है। नहाने के बाद ना मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, तो नहाने के बाद, ठंडे तो नहीं कह सकती, नॉर्मल पानी से नहाती हूँ। तो मैं नहाने के बाद थोड़ा सा रीढ़ गड्ढे में ना पीछे रीढ़ गड्ढे में ना बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो मैं थोड़ी सिकाई सी कर लेती हूँ इससे। तो ये फिलहाल ठंडा हो चुका है, तो इसे रख देते हैं टेबल पर। हम कराने वाले हैं घर में काम अपने में, तो कुछ सामान उठा के रखना शुरू कर दिया है हमने। ये देखिए पहले 3 प्लेट थी, वो हमने पहले रख रखी थी खाने वाली, बहुत ही अच्छी प्लेट है। तो 3 बची हुई थी, बन के अभी उठा के रख देती हूँ। और ये ट्रे है बड़ी, ये कुछ काम नहीं आती है, तो ये भी उठा के रखेंगे। ये देखिए गुजिया बनाने वाला सांचा कहते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब गुजिया बनाने वाली मशीन। तो इसे भी साफ कर लिया हमने अच्छे से मांज के, ये भी उठा के रख दिया, पहुंच के रख लिए सारे। और ये है डिब्बा, ये साफ करके रख दिया है, इसमें रखे थे दिए, ये भी साफ कर लिया है। बाकी का ये कटोरी, ये कटोरी भी साफ कर ली है। ये 2 कटोरी है, 2 कटोरी साफ कर ली है। चाय पत्ती में निकली थी ना, चाय पत्ती में निकली थी, इसलिए हमारे पास रखी है और अभी तक टूटी नहीं है, तो ये भी साफ करके रख लिया हमने। ये 3 गिलास हैं छोटे छोटे, ये हमें मिले थे गिफ्ट में, तो ये उठा के रख रही हूँ। ये भी यूज नहीं होते हैं, ये सारा सामान जो है यूज नहीं होता है, इसलिए उठा के रख रही हूँ मैं। और ये है दिए, देखिए इसी में निकले थे, तो ये दिए मैंने इसमें रख लिए हैं। ये देखेंगे इसका क्या करना है। और देखिए ये है रोटी का बॉक्स, वैसे रोटी के लिए लिया था हमने, इसे कटोरदान कहते हैं हमारे यहाँ पे। ये भी उठा के रख रहे हैं, ये तो बहुत ही काम की चीज है, हमारे आता रहता है काम का, तो इसे भी उठा के ही रख रहे हैं हम। फिलहाल देखते हैं क्या करना है। तो ये रह गया था दोस्तों, ये बर्तनों में रखा हुआ, ये भी मैं उठा के रख रही हूँ। ये हमारे पूजा करने की लुटिया है, लुटिया कहते हैं, पूजा करने का लोटा है, छोटा सा
ये मैंने खरीदा था कहीं से, कहाँ से खरीदा था? दुकान से। दुकान से तो खरीदा था, कहाँ से? मुझे क्या पता। ये दुकान से खरीदा था, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से खरीदा था, लेकिन हाँ यहीं से खरीदा था। हम यहाँ रह रहे हैं ना, मतलब इसी शहर से ना, इसी शहर से खरीदा था। तो इसे उठा के रख देते हैं पूजा का, क्योंकि ये इनका भी कुछ काम नहीं है, काम कराना है तो सब्जी उठा के रखी है। तो दोस्तों खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है और थोड़ी देर मैंने आराम किया था 10-5 मिनट, और उसके बाद मैंने किया था ब्लॉग वगैरह एडिट, और अभी मैं बैठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। देखिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, लेकिन काफ़ी देर से लाइट नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आज लाइट। सुबह एक तो पानी नहीं आया था, अब लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट आई है तो मैंने कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना अंधेरे में थोड़ा सा बेकार सा आता है वीडियो। आँखों के नीचे काले घेरे से हो रही है, देखिए झाइयाँ से हो रही है, ये देखिए दोस्तों। इसकी कोई दवा हो तो आपके पास बताइए, मेरे पास कुछ भी दवा नहीं है, क्योंकि मैं फेस पे कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ फालतू की क्या, मैं बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे झाइयाँ वगैरह की कुछ भी जानकारी नहीं है। फेस पैक वगैरह लगा के तो थोड़ा सा बेकार सा लगता है, तो इसलिए फेस पैक वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। पता नहीं कैसा लगता है, मुझे घिन सी आती है फेस पैक वगैरह लगाने में। मैंने कभी भी आज तक फेस पैक ऐसा कुछ लगाया नहीं है। एक बार मुल्तानी मिट्टी लगाई, 7-8 साल पहले लगाई थी मैंने दोस्तों मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर। आज दोस्तों मेरे हाथ में हो गया दर्द, मैं कुछ कह रही थी कुछ कहने लग गई थी। मैं कह रही थी जब से कोरोना आया है ना, तब से तो मैंने कुछ भी अपना स्किन केयर वगैरह में वैसे भी नहीं करती थी, लेकिन हाँ हल्का फुल्का जो स्किन केयर थोड़ा बहुत करती थी। हाथ में बार दर्द हो रहा है। जब से कोरोना आया ना दोस्तों, तब से लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए। कभी स्वास्थ्य के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी का कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। मैं विशेषकर अपनी बात कर रही हूँ। कोरोना आया जब से मैं कुछ ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। पहले तो मैं इतनी बीमार नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन इतना कुछ बीमार नहीं रहती थी कि अब सीने में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोरोना से तो हमने दोस्तों जंग जारी रखी और जंग जीत गए। भोलेनाथ की मेहरबानी है दोस्तों कि कोरोना वगैरह हमारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी और बनाए भगवान तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना नहीं पहुंचा अच्छी बात है, भगवान की मेहरबानी थी कि हम बचे रहे उस चीज़ से, वरना बहुत सारे लोग मर रहे थे उसमें, और बहुत सारे लोग आज उसके सही भी हो गए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमें कोरोना होगा ना कुछ हुआ, फिर भी हम इतने परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी परेशान रहती क्यों हूँ, किस वजह से रहती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ, रेगुलर ब्लॉग बनाते पता नहीं क्या हो जाता है मेरे से, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज देखो, आज मैं उठी थी 7 बजे, ठीक है, थोड़ा सा मुझे चक्कर आ रहे तो मैंने 8 बजे उठी, लेकिन 8 बजे जब उठी तो मुझे पता चला कि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे आज मैंने रात में डिसाइड करके सोई थी कि कल मुझे मार्केट जाना है, 100% मार्केट जाना है, और उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करके आनी है, आईब्रो बनवा के आनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया मेरा काम। जो भी मैं काम प्लान करती हूँ ना, सब फेल हो जाता है, सब फेल हो जाता है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा था, कोरोना से पहले जो भी मैं प्लान करती थी मेरा काम 100% होता। जैसे मैंने आज प्लान कर लिया कि कल मुझे कहीं जाना है, तो मैं 101% जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस मकान में पता नहीं क्या है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा। जब से हम इस मकान में आए हैं, जब से ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ भी प्लान बनाऊँ, कुछ भी करूँ, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, सब फेल हो जाता है, सब फेल। कहीं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर से निकलूं, कहीं जाऊं, लेकिन जैसे मैं निकल रही हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोगों से मैंने अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी, मैंने कि इस मकान में आए हैं हम, तब से हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा होता है, कोई मकान सूट नहीं करता है आपको। तो क्या दोस्तों ये बात सही है, नहीं है? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ किसी पड़ोसी से नहीं कहा, मैंने अपनी कुछ जान पहचान में ही कहा था। तो लोग कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि मकान आपको सूट ना करता हो, इस वजह से ऐसा होता है कि आप जो भी प्लान करते हो, जो भी कुछ भी करते हो, सब फेल होता जाता है, हम कोई भी काम नहीं बन पाता है। ऐसा दोस्तों क्या होता है सच में? मैंने आज तक इस पर यकीन नहीं किया था, और ना ही मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ। इन फालतू की चीज़ों में मैंने कभी भी आज तक नहीं तो इसे सच माना है कि ऐसा कुछ होता है, और ना ही कभी बिलीव किया है। लेकिन पहले बार लाइफ में ऐसा मौका आ रहा है कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। मैं इसलिए मैंने आपको
सोचने पर मजबूर। इसलिए मैंने कहा चलो आज आपको बता के देखती हूँ और आपकी राय जानते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है नहीं होता है। आज मार्केट जाने के लिए तैयार हुई और देखिए नहीं जा पाई मैं मार्केट में, मुझे बहुत सारे काम थे। क्या दोस्तों ऐसा अगर सच में होता है तो इसका क्या उपाय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। जब से हम इस मकान में आए हैं तभी से कोरोना आया है, और जब से कोरोना आया है तभी से हमारी जिंदगी उथल पुथल हो गई है, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ ये भी बात है कि कोरोना में हम इस घर में स्वस्थ बने रहे थे, लेकिन वो भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि इसी घर में हम स्वस्थ रहे, वरना काफी लोगों को कोरोना हुआ था। लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी इतनी रुक सी क्यों गई है दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास अगर कोई उपाय हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि कैमरा पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो गया है, और आप मेरी बात समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको कुछ जानकारी, जरा सी भी जानकारी हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं वो उपाय जरूर करूँगी। मैं इन सब चीज़ों में मानती हूँ कि भगवान की कृपा जब तक होती है तब तक सब कुछ सही होता है। जब उनकी कृपा कम हो जाती है फिर सारी चीज़ें बेकार सी होने लगती हैं। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा भगवान इतनी कृपा कम क्यों कर रहे हैं मेरे पे। तो चलिए दोस्तों कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ, उसके बाद हो रहा है खाने की तैयारी। देखो खाने में आज क्या बनाएंगे। वैसे तो कई सब्जियां रखी हुई हैं, बैंगन भी रखा हुआ है, टमाटर भी रखे हुए, शिमला मिर्च भी रखी हुई है। देखेंगे उसमें से क्या सब्जी बनेगी। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।